हम लोगों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना होता है, हम लोगों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना होता है, उसके बाद हम लोगों को घर भी पालना होता है, उसके बाद हमको जॉब भी करनी होती है, उसके बाद जॉब से आप निकाले भी जाते हो, उसके बाद आप सड़क पे भी आते हो, आपको सोशल जस्टिस भी नहीं मिलता है, आपके ऊपर इतने सारे अटैक्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ नहीं हो रहा है ना। ग्राउंड लेवल की बात कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे जिनके साथ हो रहा है। हम तो आंखों सामने देख रहे हैं ना, देखा ना। वुमेन्स की कंडीशन एज एन इंडिया उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा आप सोच रहे हैं, क्योंकि अगर एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेस्टीज कॉलेज की एक प्रोफेसर को जिसको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है, 200 दिन हो चुके हैं करीब करीब, वो लगातार प्रोटेस्ट में बैठी है, उसको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है, वो आके पकौड़ा लगा रही है, पकौड़े के ठेला लगा रही है, उसमें भी उनको ठेला नहीं लगाने दिया जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एम्पावरमेंट वुमेन्स का रिलेटेड मुझे तो दिख नहीं है। लेकिन सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, तो बेटी तो आगे बढ़ रही है ना सरकार की नजर में। उनका नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी पढ़ ले तो उसके बाद पकौड़े बेचे, यही चाह रही है सरकार। क्योंकि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोला, उसके बाद क्या? बेटी क्या करेगी? सड़क पे बैठेगी? यही चाह रहे हो आप? बैठी है ना इतने दिनों से, क्या कर लिया आपने? उसके सोशल जस्टिस की मांग को आपने पूरा किया? वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में इतने टाइम से बैठी है, आपने उसके लिए क्या किया? आप कौन से वुमेन्स की बात कर रहे हो? मुझे तो नहीं दिख रही वो वुमेन्स, या अपने पार्लियामेंट में जो वुमेन्स बैठी हैं आप उनकी बात कर रहे हो, जिनको सारी फैसिलिटीज हाथों हाथ आके मिलती है। दलित बेटियों का क्या? हमारे देश में तो जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और कितना विकास चाहिए आपको? आप किसी भी कम्युनिटी का विकास आप किसी एक से देखते हो? मुझे आप बताइए, मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठ रही हूँ, एक दलित वुमेन यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठ रही है और कोई आदिवासी महिला वहाँ पे राष्ट्रपति है। आप डेवलपमेंट किससे देखोगे? उससे देखोगे या इससे देखोगे जो यहाँ पे लड़ रही है? सबसे ऊंचा ओहदा है राष्ट्रपति का। आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे यहाँ की राष्ट्रपति बनी है वुमेन राष्ट्रपति, बट सर डेवलपमेंट आप स्टिक नहीं रह सकते किसी एक चीज से। उनको बना दिया तो खत्म, मतलब आप किसी को सोशल जस्टिस दोगे ही नहीं। हम कोई गुहार करेगा तो आप उसको जस्टिस ही नहीं दोगे। 33% आरक्षण तो दे दिया सदन में आपको। ठीक है, मैं मान भी रही हूँ 33% हमने दे दिया। ओबीसी वुमेन्स का क्या है? ही नहीं उनके लिए कौन बोलेगा? और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? ओबीसी की है ना। कहाँ है उनका रिजर्वेशन? क्यों नहीं है उनका रिजर्वेशन? क्यों बात नहीं करेंगे हम उनके लिए? तो सड़क पे क्यों नहीं आ रहे फिर वो लोग? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहे हैं, और शायद उनकी बात भी लेके हम लोग ही बोलते हैं कि आप अपने हक के लिए लड़िए। एंड दैट्स व्हाट द अम्बेडकराइट थिंग इज। वो अपना सोचने से पहले ना दूसरों का सोचते हैं, एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग राइट हियर। वो अपने नौकरी के लिए नहीं लड़ रही है, वो हमारे लिए लड़ रही है, वो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए लड़ रही है, वो हमारी ऐसी कई लड़कियों के लिए लड़ रही है। ये बता रही है कि अन्याय हो तो उसके खिलाफ में जम के उठ के बोलना है, शांत नहीं रहना है। जस्टिस एक दिन में नहीं मिलता, और इस सरकार में तो हम लोग को लग भी नहीं रहा मिलेगा, क्योंकि 200 दिन से ज्यादा हो चुके हैं सर। अब मुझे नहीं दिख रहा है कहाँ पे वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हम लोगों को ऐसे टाइम में करना भी चाहिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का जो पूरी जनता है ना, वो उसका परिवार है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पूरी देश की जनता को अपना परिवार बता रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने जैसे स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी ने ये कहा है, क्यों डिटेन कर रहे हो फिर लड़की को? क्यों? हम लोग भी रहते हैं ना, आप देखा होगा, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। क्यों डिटेन करके लेके जाते हो वुमेन्स को? आप लोग आप हमारे ही हो ना, क्यों लेके जाते हो? क्यों वो लड़की वहाँ पे वो प्रोफेसर बैठी हुई है, उसको नहीं बैठने दे रहे हो आप इतने दिन से? ऐसे अटैक हो रहे हैं साथी आशुतोष के ऊपर, क्यों करवा रहे हो ये? अपने परिवार के साथ में कोई ऐसा करता है? लेकिन लोग कहते हैं कि यदि आदमी पढ़ लिख लेता है, शहर में पहुंच जाता है, तो वहाँ कास्टिज्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी घटना सामने आई है। कौन? मुझे ये स्टेटमेंट देने वाले ही वही लोग हैं ना जो जिनके साथ में नहीं होता है ना ये सारी चीजें। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है स्टेटमेंट? मुझे आप बताइए, नाम बताइए, कौन देता है ऐसी स्टेटमेंट? पार्टी से ही दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ नहीं हो रहा है ना। ग्राउंड लेवल की बात कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे जिनके साथ हो रहा है। हम तो आंखों सामने देख रहे हैं ना, देखा ना आपने भी। तो विकास किस महिलाओं का हुआ है देश में फिर? मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा ना, आप किन महिलाओं की बात कर रहे हैं, किनका विकास हो रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। प्रगतिशील महिलाएं कौन है? वो नहीं दिख रहा सर मुझे, क्योंकि जो प्रगतिशील महिला जिसको होना चाहिए अपनी पोजीशन पे, जिसको बच्चों को एक थॉट्स देने चाहिए, जिसको बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाना चाहिए, जो पढ़ाती थी, जो बच्चों को बोलती थी क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है, वो तो सड़क पे आके बैठी है। अच्छा, दलित महिलाएं हैं और सवर्ण क्लास की महिलाएं, क्या कुछ विकास हुआ है दलित समाज के महिलाओं को भी? लोग कहते हैं कि ये दलित महिलाएं तो पहले घर में शोषित होती हैं, फिर समाज में शोषित होती हैं, पूरी दुनिया में शोषित होती हैं।
एक बात मैं बताऊं आपको सर, दलित महिलाओं को ना बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। जो बोलते हैं ना, हम लोगों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना होता है, हम लोगों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना होता है, उसके बाद हम लोगों को घर भी पालना होता है, उसके बाद हमको जॉब भी करनी होती है, उसके बाद जॉब से आप निकाले भी जाते हो, उसके बाद आप सड़क पे भी आते हो, आपको सोशल जस्टिस भी नहीं मिलता है, आपके ऊपर इतने सारे अटैक्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बैठने भी नहीं दिया जाता है, और आखिरी में जो गुहार लगाई जाती है आप उसकी भी बात नहीं मानते हो। कितने पीड़ाओं के साथ में एक वुमेन आती है, और आप सिर्फ 2 लफ्जों में ये बोल देते हो कि सोशल बहुत जस्टिस है, महिलाओं को बहुत जस्टिस, विकास हो रहा है, दलित महिलाओं को आज तो डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है, सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दिल्ली कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री, वहां पे ये घटनाएं हो रही है, तो आप सोचिए विलेज में कैसी प्रॉब्लम्स होंगी। एक दलित महिला अर्चना गौतम इसी ऑफिस में आई थी, उसके साथ में मारपीट हो गई थी, और ऋतु भी वहीं पर आ गई है। क्या उनको डर नहीं लगता कि यहाँ पे हाथापाई हो जाती है दलित युवतियों के साथ में, दलित नेताओं के साथ में? देखिए, सबसे पहले तो आई डू हैव वेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, आई हैव वेरी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अर्चना मैम। मैं उनसे, हाँ, हो सकता है, दिक्कत ये है ना सर कि यहाँ भी होता है, आप एक दिन नहीं कर सकते ना। उन्होंने गुहार लगाई, अगर वो बैठती कंस्टेंटली कि हमें दर्ज करवा दिया उन्होंने कांग्रेस के ऊपर, उसके बाद व्हाट शी इज डूइंग, चली मैम कहती हैं कि जो 80% लड़ाई है ना वो हमें सड़कों से मिलती है और 20% जो है वो न्यायालय से मिलती है। तो आपने सड़क पे कितनी लड़ाई लड़ी, आप ये भी तो देखिए। और कोर्ट में तो गई है ना, सिर्फ कोर्ट में जाने से नहीं होता सर, आज का टाइम ऐसा है कि आपको सड़कों पे से भी अपनी आवाज उठानी। आप मुझे एक बात बताइए, कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, कौन सा कोर्ट की है ये, कौन सी बात मानते हैं कोर्ट की? हमारे फेवर में ऑर्डर आया कोर्ट का, वो भी हाई कोर्ट का, कि जो प्रोटेस्ट है वो डॉक्टर ऋतु लगाएगी ही लगाएगी। और दिल्ली पुलिस ने ये रिपोर्ट की थी, हमारे खिलाफ में एफआईआर की थी कि ये बाहर से लोगों को बुलवाती है, ये नहीं, इनको आप हटवाओ। और कोर्ट ने बोला ये एफआईआर उसको करनी चाहिए क्योंकि आपने उसका प्रोटेस्ट हटवाया वहां से, जो पीसफुल प्रोटेस्ट वो बैठी थी, डकैती करवाई आपने, तो वो प्रोटेस्ट तो वहां ही लगाएगी। तो क्या किया, डिटेन करके लेके गए ना। उसके बाद जो हम लोगों का एक मास 26 तारीख का प्रोग्राम था, कर दिया ना हम लोगों को डिटेन। ये गवर्नमेंट ने यही किया है, ये गवर्नमेंट ने रिलीजन और पॉलिटिक्स को इस कदर मिला दिया है कि लोगों को ये लगता है कि मंदिर बनना डेवलपमेंट है। कैन यू जस्ट बिलीव, ये सरकार ये बोलती है कि मंदिर के आजू बाजू तो पूरी इकोनॉमी चलती है। भाई ये स्टेटमेंट दे रही है ये सरकार, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप इससे? एक टाइम में सोशल डेवलपमेंट की बात होती थी, सोशल जस्टिस की बात होती थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती थी, डेवलपमेंट की बात होती थी, एजुकेशन की बात होती थी। कहाँ है? लोग वोट इसलिए दे रहे कि आप मंदिर बना रहे हो, लोगों के वोट इसलिए जा रहे हैं क्यों आप मंदिर बना रहे हो, क्योंकि इस सरकार ने लोगों का माइंडसेट ही ऐसा क्रिएट कर दिया है कि आप जब तक आप मंदिर नहीं बना रहे, जब तक आप रिलीजन की बात नहीं कर रहे, तब तक आपको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए लोग नहीं आते उतर के, इसलिए लोग रहते देन सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे वो जाते हैं मंदिरों पे। लेकिन ऋतु जैसी बहुत सारी महिलाएं तो शिवलिंग पे जो है दूध चढ़ा रही हैं, पानी चढ़ा रही हैं मंदिरों में, यही तो कहाँ से मिलेगा उनको? उनका, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपने हिटलर की तानाशाही देखी थी, कैसे माइंड वॉश करते थे वो लोगों का? उसकी स्पीच अगर आप एक बार सुन लो ना तो लोग ब्रेन वॉश हो जाता था उनका। ये भी इनडायरेक्टली तानाशाही है, क्योंकि उनके बोलने से लोग इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वो एजुकेशन की बात नहीं करते, वो एजुकेशन स्फीयर की बात नहीं करते, वो सोशल जस्टिस की बात नहीं करते, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते। इसलिए वुमेन्स भी आज वहां पे जा रही हैं जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं तो मतलब डेमोक्रेसी लेकर आए, लोकतंत्र को मजबूत किया है मोदी जी ने। लोकतंत्र को मजबूत किया, कैसे मजबूत किया मुझे बताइए? 4 जो पिलर्स बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन गया देश में, तो ये भी बेच रही है पकौड़े। क्या देख रहे हो? एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगी, देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, इनको बनाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर ऋतु को। और ये बोल रहे डेमोक्रेसी बचा रहे, कौन सी डेमोक्रेसी बचा रहे हैं? ये 4 पिलर्स जो डेमोक्रेसी की होती है, पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे जो हमारी बात नहीं करते हैं, जो अपनी बातें करते हैं, ठीक है, अपने बैंक बैलेंस भरने में लगे होते हैं। दूसरा, मीडिया इतनी बिक चुकी है, मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, मेन मीडिया तो हमको कवर भी नहीं करता सर। उसके बाद बचा हमारे पास एग्जीक्यूटिव पुलिस हम लोगों को डिटेन करके लेके जाती है हर चीज के लिए। जो कोर्ट, आप उसकी पालना नहीं कर रहे हो। कौन सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी आपने बचा दी? लोकतंत्र खत्म कर रहे हो आप लोग। तो कह रहे 400 पार इस बार कर देंगे ना, मैं बोल रही हूँ ना, प्रोपेगेंडा उन्होंने ऐसा बिछाया हुआ है। महिला दिवस है, आप महिला एवं बाल विकास मंत्री के ऊपर क्या बोलेंगे? सर हम लोग जाएंगे उनके पास में, कोशिश करेंगे आए वो हमारे, खाएं पकौड़े, तब उनको पता चले। जब आप एक टाइम में सिलेंडर की गुहार कर रही थी, जब महंगा हो गया था सिलेंडर, आज सिलेंडर कितने का बिक रहा है आपको भी पता है, और ये लोगों को भी पता है कितने का बिक रहा है। 400 रुपए में आपने हाहाकार मचा दिया था, अब क्या हो गया? 1100 का सिलेंडर बिक रहा है। कहाँ है मैडम आप?
यहाँ पे आई हैं मैम, आप खाइए, देखते हैं हम कितना मानती हैं हमारी बातें।